bn की टर्म्स डिफाइन करी गई है जो इस तरह से bn प्लस 1 डिवाइडेड बाय bn। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का ये कोसेंट है, यानी कि नेक्स्ट टर्म टू प्रीवियस वन। और यहाँ पर हमें b1 1 दे रखा है, b2 इसका वैल्यू भी 1 है, और जो अपकमिंग टर्म्स हैं bn सीक्वेंस की वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, bn प्लस 2 इक्वल्स टू bn प्लस 1। तो हमें सीक्वेंस an की लिमिट फाइंड आउट करना है। अगर हमें सीक्वेंस an की लिमिट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि b3 क्या होगा। b3 होगा प्रीवियस टू का सम, यानी कि 1 प्लस 1 यहाँ से 2 मिलेगा। फिर b4 हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 ये 3 मिल जाएगा। इस तरह से हमें क्या सीक्वेंस मिल रही है, bn जो सीक्वेंस है वो हमें उसके अगर टर्म्स में लिखें तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर आपका 5 और फिर 8, इस तरह से आपको ये मिल रही है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि bn तो बाउंडेड नहीं है, bn बाउंडेड नहीं है और ये कोई मोनोटोनिक नेचर भी नहीं रखती है, यानी कि कन्वर्जेंट ही नहीं है। bn नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। अब हमें चेक करना है कि क्या an की लिमिट होगी, यानी कि an एक नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस से दूसरी सीक्वेंस बनाई गई है लेकिन वो कन्वर्जेंट है और उसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। तो मुझे निकालना है लिमिट ऑफ an। तो an को या लिमिट ऑफ an बोलिए और या लिमिट ऑफ an प्लस 1 बोलिए, दोनों का सेम मीनिंग है। अगर मैं यहाँ से लिमिट an प्लस 1 को यूज करता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, bn प्लस 2 डिवाइडेड बाय bn प्लस 1, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। और इसको अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, जैसे कि हमें स्ट्रक्चर दे रखा है bn प्लस 2 के लिए, वो क्या है, bn प्लस 1 डिवाइडेड बाय bn प्लस 1। अगर मैं यहाँ पर कैंसिलेशन अप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अगर लिमिट ऑफ an को मैं l अज्यूम कर लेता हूँ तो यहाँ से मुझको मिलता है l इक्वल्स टू लिमिट 1 प्लस bn अपॉन bn प्लस 1। और क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट bn प्लस 1 अपॉन bn ये आपकी l है, और अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये 1 अपॉन l हो जाएगा, यानी कि हमें एक इस तरह से इक्वेशन मिल रहा है 1 प्लस 1 अपॉन l। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, l स्क्वायर इक्वल्स टू l प्लस 1। और फर्दर मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ l स्क्वायर माइनस l माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और अब मैं इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से मैं रूट निकालूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू यहाँ पर -1, तो 1 माइनस 4 ए और सी इज निगेटिव तो ये आपका +4 हो जाएगा अपॉन 2। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। लेकिन किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है, तो इसका एक ही लिमिट होगा, क्या तो पॉजिटिव साइन के साथ होगा या नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो an टर्म्स है, अगर हम यहाँ से जो bn को हमने लिखा था, अगर किसी प्रीवियस को नेक्स्ट टर्म को अगर हम प्रीवियस वन से डिवाइड करेंगे तो जो हमें कोसेंट मिलेगा वो ग्रेटर देन 1 मिलेगा, ग्रेटर देन 1 मिलेगा। इसका मीनिंग हुआ कि इसकी जो लिमिट है
वो भी ग्रेटर देन 1 होगी। 1 से लेस तो नहीं होगी, 1 हो सकती है लेकिन 1 से लेस नहीं होगी। और ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो 1 से लेस पर आपके ऑप्शन ए और बी हैं, तो ये तो चॉइस नहीं होंगे। अब हमारा जो आंसर में लिमिट की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। नेगेटिव वाला पहले ही डिस्कार्ड हो गया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा।